अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा गोल्ड ट्रेडिंग जिसके ताल्लुक से मैंने पिछले 2-3 महीने से बराबर अपडेट दिया है। अब चूंकि माह जून का जुलाई में प्रॉफिट डिक्लेयर होना था, उसके ताल्लुक से मैं अभी तक अपडेट नहीं दे सका था। अब मेरे सामने चूंकि अपडेट आ चुका है, तो मैं उसके ताल्लुक से आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि माह जून का एक यूनिट का प्रॉफिट जो था 891 891 रुपए डिक्लेयर हुए हैं। ये एक यूनिट का प्रॉफिट डिक्लेरेशन है, जो कि एक यूनिट 25,000 का हुआ करता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये एक यूनिट कितने का है और क्या ये 1 लाख रुपए है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ वाज़ेह और शफ़ाफ़ अल्फाज में कि हीरा गोल्ड ट्रेडिंग में जो नया बिजनेस और नए इन्वेस्टर्स शामिल हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट डिक्लेरेशन का एक यूनिट का 891 इस महीने प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलसल 10 और 15% के इजाफे के साथ पिछले 4 महीनों से या इससे पहले, यानी कि जब से मैं जानता हूं, जब से मुझे इल्म हुआ है हीरा गोल्ड ट्रेडिंग का, नया बिजनेस का, नए इन्वेस्टमेंट और नए इन्वेस्टरों के साथ, वो हर महीने लगभग 10 से 15% फायदे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेरेशन आ रहा है। इस चीज के ताल्लुक से, इस बात के ताल्लुक से हम बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं, बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं कि वो कंपनी जिसके खिलाफ पूरी डिपार्टमेंट, पूरे ब्लैकमेलिंग के तमाम हरबे, तमाम नेता, वो करप्ट नेता लग गए, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपनी हकानियत के बलबूते पर लोअर कोर्ट से सबसे पहले तो अवामी मकबूलियत और अवामी जीत हासिल हुई कि तमाम अवाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, दुआओं के साथ और हर तरह के ताउन के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। ये उनका वो भरोसा है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लगभग सन 1998 यानी कि 20-25 सालों से जो भरोसा जीता हुआ था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, उस भरोसे के इवज अवाम ने मकबूलियत और उनकी दुआओं की बदौलत उनमें फतह हासिल की। तमाम लोगों ने, लगभग 99% लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ खड़े होकर उसकी आवाज में आवाज, और उसकी जब जुबान बंद की जा रही तो उसका एहतजाज बंद करके खड़े हुए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सबसे बड़ी हक्कानियत की सबूत और उसकी फतह और जीत यही थी। उसके बाद लोअर कोर्ट से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जीत मैसर हुई, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना और हाई कोर्टों से भी जीत हासिल हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जीत दे करके तमाम डिपार्टमेंट को इस बात का मुकल्लफ बनाया कि आप लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ ताउन कीजिए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस चलने में और उसको रन करने में आप लोग मुकम्मल ताउन करें। लिहाजा डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह से अंजनी कुमार, जो एक करप्ट आईपीएस ऑफिसर था और हैदराबाद का समझिए कि पुलिस डिपार्टमेंट का हेड था, उसने जिस तरह का करप्शन मचाया है और झूठ और फरेब का जो जाल बुना था, उस तरह से नहीं, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट ने, तमाम अहलकारों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का साथ दिया है, इक्का दुक्का लोगों के, इक्का दुक्का डिपार्टमेंट के अहलकारों के बरअक्स। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को उसके बिजनेस के चलाने के लिए, नए सिरे से चलाने के लिए इजाजत दी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने मार्ट, मॉल और तमाम तरह के बिजनेस को रन करने की पूरी तरह कोशिश जारी रखी हुई है। लोग इस ताल्लुक से भी पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये क्या हम लोगों को नहीं मिलेगा प्रॉफिट, क्योंकि हमने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ तसलसल किया है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कंटिन्यू किया है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इसमें प्रॉफिट हमें भी मिलना चाहिए। बेशक मैं समझता हूं, मेरी जो खुशगुमानी है, मेरी जो एक अच्छी नीयत का मुताला है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का की नीयतों का जो मेरा मुशाहिदा है, उससे ये मैं अंदाजा कर सकता हूं कि बेशक
आप लोगों के प्रॉफिट आज ना देने में कामयाबी नहीं मिल रही है, देने में कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके वो हिसाबो किताब, आपके वो डिक्लेरेशन, आपके प्रॉफिट्स, चाहे वो 2018 से पहले के हों या 2018 के बाद के हों, जो जो पाई पाई पैसे पैसे आप लोगों के डिक्लेयर होंगे वो आप लोगों तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे। ये मेरी खुशगुमानी बता रही है, ये मेरा मुताला बता रहा है, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों की अच्छी नीयत का एक मुताला बता रहा है। आप लोग इस पर इत्मीनान रखें। बस वो लोग पुराने लोगों को जिन्होंने कंटिन्यू किया है, जिन्होंने तसलसल किया हुआ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, उनको प्रॉफिट अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं दे पा रही है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उसमें अगर प्रॉफिट नहीं दे पा रही, उसमें कानूनी दांव पेच आड़े आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम वो लिस्ट जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पुराने इन्वेस्टर हैं या थे, उन सब की लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जेर निगरानी रखा हुआ है, अपनी मातहती में रखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह हुक्म है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और डिपार्टमेंट को कि मैं यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने जेर निगरानी उन तमाम लोगों की अमानतों को, चाहे वो एसएफआईयू में गए हो, चाहे उन्होंने एफआईआर किया हो, चाहे उन्होंने कंटिन्यू किया हो या पार्शियल विड्रॉल किया हो, जो भी किया हो, उन सब के मामलात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद अपने तनाजुर में, अपनी निगरानी में और अपनी मातहती में देगी। लिहाजा मालूम हुआ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की बदौलत कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। लिहाजा आप लोगों को अपडेट के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि 15 तारीख का कंप्यूटराइज डेट सुप्रीम कोर्ट में शाया हो रहा है, शायद दिख रहा है, लेकिन वो चूंकि फ्लैक्चुएट होता रहता है, 24 घंटे 48 घंटे पहले वो फिक्स डेट के तौर पर आ जाती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द सुनवाई कराए। लोग ये पूछते हुए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 7 तारीख का डेट था। 7 तारीख का डेट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद 7 तारीख को दोबारा सुप्रीम कोर्ट को ओपन होना था, री ओपन होना था छुट्टियों के बाद। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से समाप्त की जो तारीख नजर आ रही है कंप्यूटराइज, वो 15 जुलाई को दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों की दुआओं की बदौलत 15 तारीख को या एक दिन आगे पीछे अगर फिक्स हो जाता है तो उस पर आप लोगों को अपडेट इंशाअल्लाह ताला मिलेगी और आ जाएगी। लिहाजा बहुत सारे लोगों का मुतालबा आ रहा था कि अपडेट नहीं आ रहा है, लिहाजा अपडेट अगर है तो हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के ताल्लुक से प्रॉफिट डिक्लेयर का मैंने आप लोगों को बता दिया। ये www.hiraerp.in पर जाकर के आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं और उसमें अपने ट्रेडिंग में शिरकत कर सकते हैं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का आप लोगों से पुरखुलूस अपील है कि आप लोग 2-4 करोड़ रुपए नहीं, 10, 20, 25, 50 लाख रुपए नहीं, पर यूनिट से आप शिरकत कीजिए। आप लोगों के ईमान और एतकाद मुतजलजल हुए हैं, लेकिन आप लोग घबराहट में भी हैं। आप लोगों के पास 2-4, 10,000, 20,000 रुपए जो रखे हुए हैं, उसको यूं रख करके बैंकों को सूदी कारोबार में ताउन देने में आप हिचकिचा रहे हैं कि नहीं, हमारे पैसों से सूदी कारोबार ना हो। सूद से पाक तिजारत में आप लोग हिस्सेदारी करना चाहते हैं। हर शख्स की मजबूरी है कि 25-50 हजार रुपए अगर उसके पास है तो उस पर 2 रुपए तिजारत के हों, बेनिफिट हों। अगर उन लोगों को किसी भी तरह से अगर ऐसा लगता है कि हमें किसी भी ट्रेडिंग में शिरकत करना चाहिए तो भूख पड़ताल हर तरह से करके, जैसा कि आप लोगों ने आज जब से शिरकत की है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, उस वक्त से लेकर के आज तक उसका मुताला किया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की जोहद मुसलसल को आप लोगों ने मुसलसल देखा हुआ है। वो एक माँ और एक बाप की तरह से मुसलसल तमाम डिपार्टमेंट से, तमाम दयूसों से और तमाम लैंड ग्राइबरों से लड़ रही है। अकेले तने तनहा तमाम लोगों को आवाजें बुलंद समझिए कि उनका पोल खोल रही है जो उनके साथ गलत कर रहे हैं, और वो ये दावा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अज जल्द हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की
जीत और फतह होगी। और मैं भी जानता हूं कि जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों काफी इल्तवा का मामला रहा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो उसकी वजह क्या थी? जो पहले जस्टिस जज साहब जो सुन रहे थे अपने केस को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के केस को, वो रिटायर हो जाने के नाते से, दूसरों का अपॉइंटमेंट हो जाने के नाते से वो ताखिर हुआ, 2-4-6 महीने जो भी हुआ था, आप लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने इस मामले की समाअत की और अच्छाई के तौर पर, खुशी के तौर पर, अच्छी खबर के तौर पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लॉयर्स ने यह कहा कि बहुत सारे अहकामात हमको मिल चुके हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, कि ताकि हम अपने इन्वेस्टरों को राहत दे सके। लेकिन ऑनरेबल जज साहब, इज्जत मआब जज साहब, जो कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, जिनका कि एक बहुत अच्छा, समझिए कि तारीख और इतिहास रहा है फैसले सुनाने में, वो किसी भी तरह की ताकतों को बालाए ताक रख करके फैसले देते हैं। वही जस्टिस चंद्रचूड़ अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत को सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। छुट्टियों से पहले, गर्मियों की छुट्टियों से पहले वो सुन रहे थे कि हुकूमती कुछ मामलात आ गए थे, उस वजह से कुछ इल्तवा हुआ, फिर छुट्टियों का मामला हो गया। अब फिर से वही जस्टिस चंद्रचूड़ जी मामले को सुनेंगे। तो चूंकि मैं बता ये रहा था कि खुशी के तौर पर आप लोग ये समझे कि जो अभी तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ऑर्डर्स, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में ऑर्डर्स मिले हैं, जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम ने यह कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिले हुए ऑर्डर्स पर भी अभी अहकामात मुकम्मल नहीं किए गए हैं कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से और कुछ एजेंसियों की तरफ से, तो जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि लाइए उन अहकामात को मेरे सामने रखिए। मैं समझता हूं, मेरी खुशगुमानी समझती है और ऐसा ही होता है कि जब एक बार अहकामात आ जाते हैं तो भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में उस ऑर्डर को कानून मान लिया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, छोटे अदालतों से लेकर के बड़ी अदालतों तक, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अहकामात, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में अहकामात नाफिज कैसे नहीं होंगे? जस्टिस चंद्रचूड़ जी पर पूरा पूरा हमको भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला वो ऑर्डर्स जो आज से पहले मिले हैं उस पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। और मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि वो ऑर्डर्स जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में मिले हैं, सिर्फ उन्हीं पर, अगर उन्हीं ऑर्डर्स पर अगर अमल दरामद करा दिया जाता है और करा दिया जाएगा, जस्टिस चंद्रचूड़ जी कोई मामूली शख्सियत के मालिक नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वो उन अहकामात पर अमल नाफिज करवाएंगे ही करवाएंगे और उन अहकामात पर अमल दरामद होने के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम इन्वेस्टरों को मुकम्मल राहत मिल जाएगी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसा कि आगे बढ़ने के लिए, तेजी से चलने के लिए, दौड़ने के लिए, आलमी पैमाने पर अपने बिजनेस को रन करने के लिए बेताब बेकरार दिख रही है। इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर से आप लोगों की खुद घरों में खुशियां आएंगी और आप लोगों की दुआओं से बहुत बाबरकत मामला होगा। मैं ऐसा यकीन रखता हूं, मेरा मुताला ऐसा देखता है और मैंने चल फिर करके ये सारी चीजें देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर होगा। आप लोगों की दुआओं की मजीद और दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।